गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक कैपेसिटेंस का थ्योरेटिकल पार्ट रिवीजन नहीं किया है तो उसके लिए आप आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि फार्मूले याद हों। अगर हमें फार्मूले रिवीजन करने हैं तो उसके लिए आप आई बटन क्लिक कर सकते हैं। आज हम जो कैपेसिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हमने हर तरह के न्यूमेरिकल इंक्लूड किए हैं, जिससे आप सीबीएसई, नीट और जेई के एग्जाम के अंदर किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप 100% आप अपना क्वेश्चन कर पाएंगे। और किसी भी कंपटीशन के अंदर कैपेसिटेंस का क्वेश्चन जरूर जरूर आता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ V volts. द चार्ज स्टोर इन इट इज 360 microcoulomb. When potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge store in it becomes 120 microcoulomb. Calculate Number 1. Potential V and unknown capacitance C. Second, what will be the charge store in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 volt? डियर स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक अननोन कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, अप्लाइड वोल्टेज V है। और अगर हम कैपेसिटर को अप्लाइड वोल्टेज से कनेक्ट कर दें तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है दैट इज द 360 माइक्रोकूलम। सेकंड केस बताया हुआ है हमारा, ये फर्स्ट केस इंफॉर्मेशन है, ये हमारी सेकंड केस इंफॉर्मेशन है। इफ अप्लाइड वोल्टेज रिड्यूस 120 वोल्ट देन चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इज 120 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि अप्लाइड पोटेंशियल क्या होगा और कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम दो इक्वेशन बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास बनेगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हमारी इक्वेशन बनेगी और फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे Q = CV। इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास हो जाएगा CV = 360। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या कर रहा है, जो हमारा कैपेसिटर है वो C सेम है लेकिन वोल्टेज रिड्यूस हो गई है। तो पहले वोल्टेज हमारे पास था V, कितना वोल्टेज रिड्यूस हो गया, 120 वोल्ट रिड्यूस हो गया। तो हमारे पास कितना कैपेसिटेंस आ गया, 120 माइक्रोकूलम आ गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट, अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे इसको। क्या मिलेगा उसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया CV/C V - 120 = 360/120। यहाँ से C से C कट जाएगा और ये आपका कट होने के बाद में 3 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा। ये हो गया आपके पास 3V माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2V = 360, V = 360/2 = 180 वोल्ट। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट का सेकंड पोर्शन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने कैलकुलेट किया, हमारा अप्लाइड वोल्टेज 180 वोल्ट है। अब हमें करना है कैलकुलेट कैपेसिटेंस। तो इसके लिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 था CV = 360। तो हम यहां से इसको यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। C = 360/180। तो ये हमारे पास आ गया 2 और ये हमारे पास आ जाएगा माइक्रोफैराड। इसका हम यूनिट भी लगाते हैं। स्टूडेंट, अब इसी क्वेश्चन का हमारा सेकंड पोर्शन है, उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हमारे सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 120 वोल्ट देन चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। ये हमें फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास सिंपल है, Q = CV। अब हमें देखना है कि जो हमें गिवन है इस इंफॉर्मेशन से क्या चेंज हुआ। तो इस इंफॉर्मेशन से हमारा जो चेंज होगा उसको हम देखेंगे कि हमारे पास कितना हो गया।
तो देखिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस था वो कितना था आपके पास 2, हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट पार्ट में। और वोल्टेज हमारे पास आ गया है, पहले इनिशियल हमारे पास था 180 प्लस 120, दैट इज 600। Question number 2. A charge of positive 2 into 10 to raise the power minus 8 coulomb is placed on the positive plate of a charge of minus 1 into 10 to raise the power minus 8 coulomb on the negative plate of a parallel plate capacitor of capacitance 1.2 into 10 to raise the power minus 3 microfarad. Calculate the potential difference between the plates. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें दिया हुआ है एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की एक प्लेट, उसके ऊपर चार्ज आपके पास है 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड प्लेट के ऊपर हमारा चार्ज हमें गिवन है दैट इज -1 इंटू 10⁻8 कूलम। और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस वैल्यू है दैट इज द 1.2 इंटू 10⁻³ माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड को हमने कन्वर्ट कर दिया फेरेड में, तो ये हमारे पास फेरेड में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना, फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सिंपल फार्मूला हम यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो मुझे V यूज करना, V फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब देखते हैं कि हमारे पास चार्ज कैसा है, तो इस चार्ज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ये चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, चार्ज हमारा कैलकुलेट होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 अपॉन C। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 2 इंटू 10⁻⁻8, और ये माइनस माइनस लग करके ये हमारा प्लस हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 2, और ये कैपेसिटेंस का वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁹। हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो इजीली हमें मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 2 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁹। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे को सॉल्व करने से मिल जाएगा ये 1.25 वोल्ट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये IIT 1990 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है 7 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड आर टू बी कनेक्टेड इन ए कॉन्फ़िगरेशन टू ऑब्टेन एन इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 10/11 माइक्रोफेरेड, सजेस्ट ए सूटेबल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए कि हमें गिवन क्या है। तो हमें गिवन है, हमारे को दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर इज 7, कैपेसिटेंस दे रखा है ईच कैपेसिटर का दैट इज द 2 माइक्रोफेरेड। अब हमें क्या करना है, वो कहता है कि हमें जो है फाइंड करिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस दैट इज 10/11 माइक्रोफेरेड। अब हमसे क्वेश्चन का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि सजेस्ट द सूटेबल कॉम्बिनेशन। तो हमें ये बताना है कि इन 7 कैपेसिटर को किस तरीके से अरेंज करें, सीरीज में, पैरेलल में, कैसे अरेंज करें कि जिससे हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन देखने के लिए टोटल कितना था हमारे पास 7, तो टोटल कैपेसिटर दैट इज 7। हमने एज्यूम किया है कि n कैपेसिटर are connected in parallel। ठीक है, तो हम यहां पर इफेक्टिव कैपेसिटेंस देख लेते हैं कितना होगा। तो इसको हम निकालते C1 से। कैसे निकालेंगे, इसमें हमारे पास एक का कितना है 2 माइक्रोफेरेड, n है तो ये हो जाएगा 2n माइक्रोफेरेड, ये हमारे पास एक निकल गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे ये कनेक्शन पैरेलल में है
तो हम एज्यूम करते हैं सीरीज में कितने होंगे। अगर n हमारे पैरेलल में है तो रिमेनिंग हमारे जो है वो सीरीज में होंगे। देन 7 माइनस n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा? इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमारे पास हो जाएगा अब हमें एज्यूम करना है कि ये C1 कैपेसिटर कॉम्बिनेशन है, ये C2 है, और हम इन्हें किस तरीके से लगाएं कि हमारा इफेक्टिव हो जाए। इफेक्टिव हमारा कैपेसिटेंस 10/11 आ जाए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने एज्यूम किया है कि ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा हमारा 10/11 हमने एज्यूम कर लिया ये। तो अब हम इसको देखते कैसे करेंगे। अगर ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये दोनों C1 C2 सीरीज में है, तो कैसा होगा? ये ऐसा बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, इससे हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, इसका एक इक्वेशन बनेगा, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो बनेगा आपके पास 5n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे को मिलेगा 5n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिलेगा n इज इक्वल टू 5, एक कंडीशन होगी। दूसरा आपका वैल्यू जो n की आएगी दैट इज नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो n है वो हमारे पास माइनस में नहीं हो सकते हैं। तो हमने जो एज्यूम किया था वो क्या किया था, n हमने किए थे पैरेलल, तो हमारे 5 पैरेलल हो गए और रिमेनिंग हमारे पास हो गए हैं 7 माइनस 5 यानी कि 2 आपके सीरीज में हो गए। तो ये हमें कॉम्बिनेशन मिला कि 7 में से 5 को पैरेलल में करेंगे और 2 को सीरीज में लगाएंगे, तो हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो आएगा वो हमारे को मिल जाएगा 10/11। अब हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि हमने इसको सीरीज में ही क्यों लगाया है, इसको हम पैरेलल में भी लगा सकते थे। तो स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले आप करके देख लीजिएगा कि पैरेलल में लगाने से हमारा कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा टफ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 CBSE 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज with a battery. The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि 2 कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरड है, दूसरे का कैपेसिटी 12 माइक्रोफैरड है, और हमें क्वेश्चन में ये भी बताया है कि हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और एक बैटरी से लगा रहे हैं। साथ में हमें ये भी बताया है कि जो हमारा 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में वोल्टेज 2 वोल्ट है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि जो अप्लाइड बैटरी है उसका वोल्टेज क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखें कि हमें बताया गया है कि दोनों कैपेसिटर कैसे सीरीज में है। अगर हमारे दोनों कैपेसिटर सीरीज में है तो दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होगा, तो सेम चार्ज होगा। तो हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। Q1 चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू Q2 चार्ज ऑन C2। चार्ज का फार्मूला हमारे पास सिंपल है, वो हमारे पास है Q इज इक्वल टू C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। हमारे को यहाँ पे कैपेसिटी दिया हुआ है 6 और वोल्टेज भी हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट। दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटी दिया हुआ है 12 और हमें V2 नहीं मालूम है। तो हम इसको देख लेते हैं V2 कितना हो जाएगा। V2 हमारा आ जाएगा 1 वोल्ट।
अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास बैटरी का इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो वोल्टेज है V2 का वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया है। तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, इफेक्टिव वोल्टेज आपका हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू हमें गिवन है 2 वोल्ट और V2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 1 वोल्ट, हमारे पास 3 वोल्ट होगा। तो जो बैटरी हमने अप्लाइड की होगा उसका वोल्टेज आपका हो जाएगा 3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 CBSE 2010 में पूछा गया है। NCERT का ये सॉल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है आपके पास, ए कैपेसिटर ऑफ 4 10 microfarad कैपेसिटर is connected to a 500 volt supply as shown in figure. Determine the A part है equivalent capacitance of the network, B part आपका है charge on each capacitor. इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया हुआ है। फिगर में हमें देखा है कि C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, C4 कैपेसिटर अकॉर्डिंग टू फिगर मैनेज है। हमें वैल्यू दिया है C1, C2, C3, C4 सबका इक्विवेलेंट वैल्यू है और वो आपका ईच कैपेसिटर का वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड और ये एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका वोल्टेज है 100 वोल्ट। कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ए और बी। तो हम देखते हैं कि ए बी के बीच में कैपेसिटर 1, 2 एंड 3 ये सीरीज में है। तो C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो पहले इनका हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सीरीज में निकालने का कैसे होगा, सबको हम लगा लेते हैं। तो ये हो गया 3/10। तो हमारा इफेक्टिव हो गया 10/3। तो ये हमारे पास हो गया सीरीज का इफेक्टिव कैपेसिटेंस। अब हम देखते हैं कि हमारा जो 4 नंबर है वो इस सीरीज के साथ कैसा होगा, वो पैरेलल में होगा। एक इसका हम सर्किट बना देते हैं। तो सर्किट हमारे पास ऐसा रहेगा, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारे पास C4 था। तो जो हमारे पास ऊपर के कैपेसिटर है जो कि हमारा सीरीज में था वो आपके पास ऐसे है। तो हम देखेंगे कि C4 और जो हमारा सीरीज कैपेसिटर आया है वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कैसे होगा, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। C4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C4 की वैल्यू है 10 और सीरीज की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 10/3। हम इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास में। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 13.3 माइक्रोफैराड। तो ये हमारे पास में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकल आएगा। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो हमने यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा ऐसे बना लिया। हमें पता था कि C1, C2, C3 हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो एवरी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो सेम होगा लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा। C1 के ऊपर वोल्टेज हमारा V1 होगा, C2 के ऊपर वोल्टेज हमारा V2 होगा, C3 के ऊपर हमारा वोल्टेज V3 होगा। लेकिन इन तीनों वोल्टेज का सम करके हमारा A और B के बीच में जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके इक्वल होगा, दैट इज 500। तो इसको हम लिख लेते हैं कैसे होगा। तो ये हो गया Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 दैट इज 500। अब हमने Q कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 500। तो ये हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन था, ये कॉम्बिनेशन था, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने वैल्यू निकाली हुई है वो है हमारे पास 10/3। 10/3 को हम इसमें रख लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये Q 3/10 इज इक्वल टू 500। तो Q इज इक्वल टू 500 इंटू 10/3। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी
वो हमारे पास आएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻³ ये हमारे पास C1 C2 के ऊपर चार्ज की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने कैलकुलेट किया था कि चार्ज C1 C2 C3 के ऊपर कितना है। तो C1 C2 C3 के ऊपर हमारा कैलकुलेशन आया 1.7 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब हमें ये बताना है कि C4 के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो C4 के ऊपर चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज Q4, और इसका कैपेसिटेंस है हमारे पास में C4 इजिकल टू वोल्टेज हमारे पास में 500 वोल्ट हमारा लगा हुआ है। अब हमें Q4 कैलकुलेट करना है। तो Q4 इजिकल टू 500 और ये हमारे पास वैल्यू है आपके पास में 10 माइक्रोफैरड, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ कूलम। ये हमारा चार्ज ऑन C4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 CBSE 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शो इन फिगर आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में हमें 2 पॉइंट दिए हैं x और y। इनके बीच में हमारे को कैपेसिटर दिया है, एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये कनेक्टेड हैं, इस तरीके से कनेक्टेड है। और हमसे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस। एक्स और वाई के बीच में आपका जो कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो अब हमें ये देखना है स्टूडेंट इसमें से कि कुछ हमारे कैपेसिटर इसमें सीरीज में होंगे, कुछ हमारे कैपेसिटर इसमें पैरेलल में होंगे। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कलरफुल तरीके से बनाया हुआ है, और हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारा ये कैसे होगा। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पर जो कनेक्ट किया हुआ है, एक कैपेसिटर जो 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 5 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड है। तो 2 माइक्रोफैरड को ये वायर आपका कनेक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स पॉइंट बना लेते हैं। ये एक्स पॉइंट है। एक्स पॉइंट बनाने के बाद में हमने देखा कि ये वायर आपका 2 माइक्रोफैरड को कनेक्ट करता है। तो 2 माइक्रोफैरड को कनेक्ट कर रहा है। इसके साथ में आपका ये कहाँ जाके कनेक्ट कर रहा है, ये आपको 3 और 5 को भी कर रहा है। तो हमने यहाँ 3 और 5 बना लिया। तो ये देखिए आपका 3 और 5, ये आपका 2 माइक्रोफैरड हो गया, ये हमारा 3 माइक्रोफैरड हो गया, ये हमारे पास में 5 माइक्रोफैरड हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। अब आप देखिए दूसरी साइड में जो ग्रीन कलर के हमारे पास है वो कैसे कनेक्ट है। ग्रीन कलर वाले जो पॉइंट हैं वो आपके पास में कनेक्टेड है 5 से एंड 3 एंड 2 से। तो 5 और 3 और 2 से कनेक्टेड है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास सर्किट ऐसा, और आगे हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो आपके पास में 10 माइक्रोफैरड है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये 3 कैपेसिटर हैं ये आपके सीरीज में है। तो हम इनके नाम रख लेते हैं। ये हमारे पास C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। तो हम क्या कहें, C1 C2 C3 आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकाला जा सकता है, इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो वैल्यू रख लेते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 इजिकल टू 10। तो ये हमारे पास 10 आ गया, 10 माइक्रोफैरड का ये हमारे पास इफेक्टिव आ गया। ये वाला पार्ट का हमारा सोल्व हो गया। अब हमें देखना है कि जो हमारे पास में 10 माइक्रोफैरड है वो इस कैपेसिटर के साथ कैसा है। तो C के साथ में जो ये तीनों हमारे पास पैरेलल में थे, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमारा एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस बन जाएगा। हम इसको इस तरीके से फिगर में बना सकते हैं। ये हमारे पास C है और ये हमारे पास में 10 माइक्रोफैरड है, और ये हमारे पास Y है, और ये हमारे पास X है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाने से आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो अब हम कैसे कैलकुलेट करें, अब हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। तो 1/C प्लस 1/10। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/C का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है इस तरीके से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो सॉल्व करने के बाद ही हमें क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल जाएगा इसका 5। ठीक है, 5 माइक्रोफैरड। यूनिट जरूर लगाएंगे हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 7,
IIT 1984 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 5 identical capacitor plates each of area capital A are arranged such that the adjacent plate are at a distance small d apart. The plates are connected to a source of EMF capital V as shown in figure. Find the charge on the various plates. स्टूडेंट हमें दिए हुए 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर, ईच ऑफ एरिया इज ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर स्मॉल डी। कनेक्टेड है, एक सोर्स वी वोल्टेज ईएमएफ से कनेक्ट है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें कि चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर प्लेट पर हमें बताना है कि हर कैपेसिटर के प्लेट पे कितना चार्ज है। फिगर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4 एंड प्लेट नंबर 5। Plate number 1, 3 and 5 is connected to the positive terminal, 2 and 4 is connected to the negative terminal। अब हम इन्हें ध्यान से देखें तो हमारे पास नेगेटिव के 2 टर्मिनल बन रहे हैं और पॉजिटिव के 3 टर्मिनल बन रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके फिगर बनाए तो आप देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन है 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो हम तीनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फिगर बनाते हैं स्प्लिट करके। स्टूडेंट हमने यहाँ पर स्प्लिट करके ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट करके दोबारा से बनाया है। तो हम देख रहे हैं कि जो प्लेट नंबर 1, 3 एंड 5 ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, 2 एंड 4 ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि ये बेसिकली 3 ही कैपेसिटर हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन जैसे हमें 5 बताया है तो कॉम्बिनेशन अलग अलग से हमें देखना, जैसे कि इनके बीच में एक कैपेसिटर होगा, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर होगा, लेकिन इन 3 के बीच में एक कैपेसिटर और होगा। इस तरीके से हमारा कैपेसिटर बनेगा। तो अब हम देखना है कि इसकी कैपेसिटेंस क्या होगा। तो कैपेसिटेंस हमारे पास होगा, कैपेसिटेंस का बेसिक फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो एक तो कैपेसिटेंस हमें ये मिलेगा इन कैपेसिटर में, लेकिन एक तरफ हम देखेंगे कि दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, एरिया डबल हो जाएगा। एरिया कैसे डबल हो जाएगा, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2a ओवर डी। अगेन हम देखेंगे तो हमारे पास कैपेसिटर कैसे होगा, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अब बात आती है कि इनके ऊपर चार्ज कैसे होगा। तो चार्ज बात करेंगे हम Q1 के ऊपर चार्ज निकालने का हमारे पास तरीका है Q इजिकल टू CV, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो हम कैलकुलेट करेंगे Q1 के ऊपर। तो Q1 के ऊपर प्लेट नंबर 1 के ऊपर हम देखेंगे चार्ज 1। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, तो प्लेट नंबर 1 हमारी कनेक्टेड कैसे है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और हम निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये हमारा कैपेसिटेंस है। वोल्टेज कितना कनेक्ट है, V। तो ये हमारा प्लेट नंबर 1 पर कैपेसिटेंस होगा। प्लेट नंबर 2 के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम दिखा सकते हैं Q2 से। अब हम प्लेट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। प्लेट नंबर 2 हमारी किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, इसलिए चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और हमारा इसमें एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, यहाँ पर 2। क्यों करना है हमें ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो डबल है। डबल किसका एरिया आ रहा है, आपका ये 1 और 3 के बीच में ये आपका आ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर नेगेटिव दिखाई देगा। तो नेगेटिव के ऊपर हमारा चार्ज Q2 हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि Q3 के ऊपर यानी कि प्लेट नंबर 3 के ऊपर चार्ज कैसा होगा। तो प्लेट नंबर 3 के ऊपर चार्ज होगा, प्लेट नंबर 3 इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, प्लस का चार्ज रहेगा इसके ऊपर में 2 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी एंड इसका पोटेंशियल। तो ये हमारे पास चार्ज होगा प्लेट नंबर 3 के ऊपर। प्लेट नंबर 4 के ऊपर चार्ज कैसा होगा, प्लेट नंबर 4 देखिए, प्लेट नंबर 4 हमारी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो प्लेट नंबर 4 के ऊपर Q4 चार्ज होगा, अगेन हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। और ये चार्ज हमारा कैसे लिखा जाएगा, ये भी हमारे पास लिखा जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी इंटू वी। तो ये हमारे पास प्लेट नंबर 4 के ऊपर चार्ज होगा। प्लेट नंबर 5 के ऊपर चार्ज कैसा होगा, प्लेट नंबर 5 को देखिए, प्लेट नंबर 5 हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। और यहाँ पर जो एरिया है वो केवल आपका सिंगल यूज हो रहा है, सिंगल का मतलब है 4, 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दिखा रहे होंगे, इसका जो चार्ज की वैल्यू है वो होगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। और वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसे हो गया।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 CBSE 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 with their capacitance in the ratio 1:2 so that energy stored in the two cases become the same। स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है टू कैपेसिटर C1 एंड C2, दो कैपेसिटर हैं, और हमें यह भी दिया हुआ कि C1 C2 का रेशो है आपका 1/2। एक बात और बताइए कि इन कैपेसिटर को हमने दो तरीके से अरेंज किया है, एक बार सीरीज में अरेंज किया है, एक बार पैरेलल में अरेंज किया है, ये हमें दिया हुआ है। और साथ में एक बात और बताइए कि जो एनर्जी स्टोर होती है सीरीज में और पैरेलल में, दैट इज सेम। तो एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल केस एंड एनर्जी स्टोर इन द सीरीज केस इज सेम। तो हमारा E1 जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का एनर्जी स्टोर है, E2 आपका एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन का है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है दोनों पोटेंशियल का रेशो, यानी कि V1 अपॉन V2। V1 क्या चीज है? V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the parallel combination and V2 is the potential difference across the series combination। तो ये हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम देखते हैं कि इसमें से सबसे पहले हमें क्या गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन था हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है C1 अपॉन C2 इजिकल टू 1/2। इस रिलेशन से हमें एक चीज मिल जाएगी, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं C2 इजिकल टू 2C1 हम कह सकते हैं, एक हमें यहां से पता चला। एक बात और हमें देखना है कि C1 C2 का कॉम्बिनेशन कैसा बताया, एक बार हमें पैरेलल बताया, एक बार हमें सीरीज बताया। तो हम देखते हैं कि C1 C2 को अगर पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा, यानी कि कैपेसिटेंस पैरेलल में। तो क्या होता है पैरेलल में? C1 प्लस C2। तो यहां से हम क्या करेंगे, C2 की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं और हम देखते हैं C1 प्लस 2C1 इजिकल टू 3C1। तो ये हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस आ गया, ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस। अब हमें दूसरा केस देखना है कि अगर दोनों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दिया जाए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे तो कैसा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 2/3C1। तो हम यहाँ से इनको रिप्लेस करके वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे को पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस मिल गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस मिल गया। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल। एक बात हमें और बताया कि एनर्जी वाला केस लगा लेते हैं। तो एनर्जी वाला केस क्या है? E1 इजिकल टू E2। अब ये एनर्जी स्टोर का जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल है, हम जानते हैं 1/2 C1 CV² और 1/2 CV²। हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर कर लिया इसमें से पहला कॉम्बिनेशन E1 वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमने यहाँ पर पैरेलल बना दिया, और दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा जो है सीरीज का है, तो हमने सीरीज बना लिया। अब हम इसमें से कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना था हमारे V1 और V2। तो हम इनमें जो है V1 V2 या हम इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे कर लेंगे। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस का अंडर रूट। ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको वैल्यू हम रख लेंगे यहाँ से, सीरीज वाले की और पैरेलल वाले की वैल्यू रख लेते हैं। सीरीज वाले वैल्यू को देखेंगे 2/3C1 अपॉन 3C1। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/9 अंडर रूट। C1 से C1 कट जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा पैरेलल पोटेंशियल सीरीज पोटेंशियल इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन 3। तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगा और इसी के हमें रिक्वायरमेंट थी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 CBSE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। It is disconnected from the battery and then connected to another uncharged capacitor of the same capacitance. Calculate the ratio of the energy stored in the combination of initial energy on the single capacitor.
इस प्रॉब्लम में जो हमें गिवन है उसे देखते हैं। हमारे बताया गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। उसको चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया है। डिस्कनेक्ट करने के बाद उसका सेकंड केस बताया है कि एक कैपेसिटर, अनदर कैपेसिटर इज सेम कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड। तो आपने दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट किया है, तो हमें ये बताना है कि इसमें एनर्जी स्टोर का रेशो क्या होगा। फाइंड करना है, एनर्जी का रेशो बताना है। तो रेशो किसका बताना है, एक तो आपका कॉम्बिनेशन है और एक सिंगल कैपेसिटर है। तो शुरू करते हैं हम इसका सिंगल कैपेसिटर का एनर्जी निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करें, एक जो हमें कैपेसिटर दिया है उसकी कैपेसिटी को एज्यूम कर लेते हैं। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी को एज्यूम कर लिया C, और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो है V। तो एनर्जी स्टोर क्या रही होगी, तो एनर्जी स्टोर का फार्मूला हमारे पास सिंपल है। तो E1 इजिकल टू हाफ CV²। हम ये आराम से देख सकते हैं। लेकिन दूसरा केस जो जब हम इसको देखेंगे कि तो सेम कैपेसिटी का कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो चार्ज तो हमारे पास एक ही है। जब दूसरा चार्ज हम इसमें कैपेसिटर लगा देंगे तो चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों कैपेसिटर के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। साथ में हमारा जो पोटेंशियल होगा वो भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो सेकंड केस में हम एनर्जी देखते हैं कि एनर्जी सेकंड केस में क्या होगी। सेकंड केस में जो एनर्जी होगी, हमारा जो कैपेसिटेंस है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट कैपेसिटेंस, हमारे पास दो कैपेसिटर हमने लगा दिए। और वोल्टेज कैसी होगी, वोल्टेज हमारे पास हाफ होगी। तो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2C/2 इंटू V/4। तो ये हमारे पास कट गया। तो ये हमारे पास जो बच गया, ये बच गया 1/4 CV²। तो ये हमारे पास E2 आ गया। अब हमारे पास क्या करना है, रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करना है आपका E2 का E1 के साथ, E2/E1। तो E2 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास में 1/4 CV²/1/2 CV²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कट जाएगा, और कटने के बाद जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा आपके पास 1/2। तो ये हमारे पास आ गया E2/E1। इसका जो रेशो आया है ये हमारे पास 1:2 हो गया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 NCERT का सोल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है आपके पास, ए 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic charge is stored by the capacitor? The capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. How much the electrostatic energy stored in the system? स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हमें एक कैपेसिटर दिया है, उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 900 पिकोफैरड, और इस कैपेसिटर को चार्ज किया गया एक बैटरी से, 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया हुआ है। केस 1 में हमसे पूछता है कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो हम एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर का फार्मूला क्या है, हमारे पास एनर्जी स्टोर का फार्मूला है हाफ CV²। तो हमारे पास C है, इसको हम देख लेते हैं। C की वैल्यू हमारे पास है 900 पिकोफैरड। इस पिकोफैरड को हम कन्वर्ट कर लेंगे फेरड में। पिकोफैरड को कन्वर्ट करके हमारे पास आ जाएगा 9 × 10⁻⁻10 फैरड। और वोल्ट हमारे पास गिवन है, वो आपके पास 100 वोल्ट है। तो इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2, 9 × 10⁻⁻10 इंटू 100 का स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी इसकी 4.5 × 10⁻⁻6, और एनर्जी है तो इसका यूनिट जूल में होगी। तो ये हमारे पास इस पार्ट का कैलकुलेशन हो गया। स्टूडेंट, सेकंड केस में हमें क्या गिवन है हम उसे देख लेते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि हमारा फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग था। हमारे पास बैटरी का वोल्टेज 100 था। अब हमने क्या करा कि इसको पहले चार्ज किया था। चार्ज करने के बाद कहता है कि इसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से डिस्कनेक्ट, इसका मतलब है फुल्ली चार्ज है वो। अब उसके बाद क्या, उस कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है अनदर चार्ज से, सेम कैपेसिटी से, लेकिन वो आपका कैसा चार्ज है, वो आपका अनचार्ज कैपेसिटर है।
तो अनचार्ज कैपेसिटर है उससे कनेक्ट किया, तो अब ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है, एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम। तो जब हम दो कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनकी कैपेसिटी तो इंक्रीज होती है लेकिन चार्ज उनका हाफ हो जाता है, और तो वोल्टेज भी उनकी हाफ हो जाती है। तो हम देखते हैं हमारा एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ा था हाफ सी वी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर सेम कैपेसिटी के लगाए हुए हैं, तो ये हो गया C प्लस सी, और वोल्टेज कैसा हो गया, वोल्टेज आपका हाफ हो जाएगा V/2 का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2C/C एंड V²/4। तो ये आपका कट गया, यहाँ पर आपके पास CV²/4। तो C जो है हमारे पास उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। C की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ था, दैट इज द 900 पिको फैराड। तो हम इसे फैराड में कैलकुलेट कर लेंगे, तो फैराड में हमारे पास कैलकुलेशन में कितना है, दैट इज द 9 × 10⁻⁻10 फैराड। ये हमारे पास इतना वैल्यू है। इसकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 9 × 10⁻⁻10/4। और जो वोल्टेज कितना था हमारे पास, वोल्टेज था 100। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास मिल जाएगा 2.25 × 10⁻⁻6 जूल। तो ये हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर होगी। क्वेश्चन नंबर 11 CBSE 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है, शोज two identical capacitors C1 and C2 each of 1 microfarad capacitance connected to a battery of 6 volt initially. Switch S is closed. After some time the switch S is left open and dielectric slab of K is equal to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of two capacitor. How will number 1 the charge, number 2 potential difference the plates of the capacitor be affected after the slab are inserted? स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हमें एक सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में एक 6 वोल्ट का बैटरी लगी हुई है, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है। यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है S। हमारे को केस दिया हुआ है कि स्विच क्लोज कर दिया जाए। अगर हम S को क्लोज कर दें तो हमें बताना है इसका चार्ज। केस 1 में हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ हम एक समझ लेते हैं कि जैसे हम इसको स्विच को क्लोज करते हैं तो दोनों हमारे कैपेसिटर ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास V1 और V2 दोनों का वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाएगा। ये हमारे को इसमें पता होना चाहिए जब हमने स्विच क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज इज सेम। तो क्या होगा, दोनों की कैपेसिटी भी आपके पास देख रहे हैं कि दोनों का जो है कैपेसिटी सेम है, तो चार्ज भी सेम होगा। तो Q1 और Q2 ये भी आपका सेम होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास CV है। तो हमारे पास दिया हुआ है 1 × वोल्टेज 6। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। तो ये हमारे पास दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें बताया गया है तो स्विच तो हमारा क्लोज है, लेकिन इसमें एक K = 3 एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर दिया। तो हमें देखना है कि फिर चार्ज का क्या होगा। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो हमारा कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। तो जब हम K = 3 इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास हम ये ऐसे एज्यूम कर सकते हैं C' एंड C2'। इनकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने पढ़ा होता है कि ये क्या हो जाता है, ये आपके KC0 हो जाएगा, मतलब इनिशियल का 3 टाइम। तो हमारा जो इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था इसका, 1 माइक्रोफैरड। तो हमें जैसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3 माइक्रोफैरड, और इसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन C1 के अक्रॉस में हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो लगा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 इज 6 वोल्ट। तो ये जो हमारे पास C1' अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगा हुआ है। तो चार्ज देखना हमारे पास C1' पर चार्ज कितना होगा। तो C1' के ऊपर चार्ज हो जाएगा हमारे पास में, इसका कैपेसिटेंस देख लेते हैं।
3 और वोल्टेज हमारे पास कितना है, तो 6 वोल्ट हमारे पास है, तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज हमारे पास इस रहेगा इसके ऊपर। अब यहाँ सिचुएशन हमारे पास बदल दी गई है, उसमें बताया गया है कि S इज ओपन, S को ओपन किया हुआ है और स्लैब इंसर्ट करी हुई है और हमें कैलकुलेट करना पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट एक बात समझने की है कि स्विच S को क्लोज करने से या ओपन करने से ये C1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, जो कुछ इफेक्ट होगा C2 के ऊपर होगा। इसलिए पोटेंशियल भी किसका चेंज होगा, पोटेंशियल भी आपका C2 का चेंज होगा। तो हम सारी बातें C2 की कर रहे होंगे। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम बात कर रहे होंगे, तो हम C2 के पोटेंशियल को V2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और तो इसका फार्मूला क्या होगा, Q2 अपॉन C2। अब यहाँ देखिए है क्या चीज, जब हमने चार्ज की बात करी थी तो हमने चार्ज इसको बंद किया हुआ, तो दोनों चार्ज हमारे पास हो गए थे और हमने कैलकुलेट किया था कि दोनों में हमारा चार्ज जो है सेम होगा। तो वो हमने कैलकुलेट किया था कि चार्ज की वैल्यू कितनी थी, हमारे पास इतनी थी। जब हम स्विच को ओपन कर देंगे तो चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन हमारे पास एक चीज हो रहा है, उन्होंने बोला कि इंसर्ट करना है आपका डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस कितना हो गया होगा, कैपेसिटेंस ये भी हमने कैलकुलेट किया था। तो दोनों की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू को पुट कर लें तो ये हमारे पास में कितना हो गया, ये हमारे पास मिलेगा 2 और ये बन जाएगा 2 वोल्ट। तो हमारे पास जो अब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा C2 के अक्रॉस में, तो ये हमारे पास होगा 2 वोल्ट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 CBSE 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज वायर हैज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम मीटर इनवर्स। An electron is revolving around the wire as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Deduce the expression for kinetic energy of electron. Plot a graph of kinetic energy as a function of charge density. स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वायर है, इन्फिनिटी लेंथ का है और उसकी चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ लैम्डा। और हमें ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के अराउंड में वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये हमें इंफॉर्मेशन दी है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एक तो एक्सप्रेशन बताना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, दूसरा काम करना है प्लॉट हमें ग्राफ करना है ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ द चार्ज डेंसिटी। तो हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो अब हम इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए अपना एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे पास चार्ज वायर है, तो हमें ये पता है कि इसके चारों तरफ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू QE। ये भी आप जानते हैं। ये फोर्स आपका जो है इसको सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है ये फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा तो mv²/r, ये भी हमें पता है। वायर स्ट्रेट है और हमारे पास इंफिनिटी लेंथ का है, तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम इसका फार्मूला जानते हैं, दैट इज द E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 ε0 r। ये भी हमें इसमें आइडिया है। तो हम क्या करेंगे, इस E की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और फिर हमको सॉल्व करते हैं। E लैम्डा अपॉन 2 ε0 r इज इक्वल टू mv²/r। आप देखेंगे यहाँ से ये कट गया आपका r से r, और हमारा इंटरेस्ट किस में है, v² कैलकुलेट करने में। तो v² इज इक्वल टू ये हमारा v² की वैल्यू आ गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, हाफ m और इसका वैल्यू है स्मॉल e लैम्डा अपॉन 2 ε0 m। आप देखेंगे m से m हमारा कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया स्मॉल e लैम्डा अपॉन 4 ε0। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब साथ में हमें एक चीज और देखनी है कि इसमें ग्राफ प्लॉट करने की बात कर रहे थे,
तो ग्राफ प्लॉट करने की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है ये है काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई और लैम्डा ये है। तो यहाँ देखिए ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये आपका एक कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो हम इसको सिंपली इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो एक साइड में आप इसका लीनियर डेंसिटी रख लीजिएगा और दूसरी साइड में हम अपना काइनेटिक एनर्जी रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं लीनियर है तो उसका ग्राफ ऐसे आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन है 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको हम लेडर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, इसमें करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे बहुत प्यार से देखना है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका चल रहा है। कॉम्बिनेशन है 1 and 2 का। तो 1 and 2 आपका चल रहा है, तो 1 2 का कॉम्बिनेशन है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि 1 and 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो उसका जो कैपेसिटेंस है उसको हम C कंसिडर कर लेते हैं। तो 1 2 का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ से हमने देखा कि इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम C कैपेसिटेंस इसका कंसिडर कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा 1 माइक्रोफेरेड, ये हमारा 2 माइक्रोफेरेड और ये हमारा हमने कंसीडर किया है कि 1 2 का कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आता है दैट इज द C। तो यहां तक हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब हमने देखा कि ये जो हमारे पास C है और इसके साथ में है ये कैसा सीरीज में है और 1 के इसके साथ में कैसा है पैरेलल में है। तो अब हम इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, हमें पता 1 2 का कॉम्बिनेशन क्या करके आया था, अभी हम बात कर रहे थे C। तो अगेन हम कहेंगे कि C इज इक्वल टू इसका कॉम्बिनेशन करना है। तो कॉम्बिनेशन कैसे करना है, इसका वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस इन दोनों का हमारे को एड ऑन करना है। ये दोनों हमारे कैसे थे, सीरीज में थे। सीरीज में थे तो ये कैसा हो जाएगा 2C अपॉन में 2 प्लस C। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी C² माइनस C माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम फाइंड कर पाएंगे कि C की वैल्यू जो हमारे पास 2 मिलेंगी क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो एक C की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 माइक्रोफेरेड और एक आपके पास आ जाएगी माइनस में। तो माइनस में हमारी पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास जो इफेक्टिव रहेगा ये हमारा 2 माइक्रोफेरेड हमारे पास इसका कैलकुलेशन में।